प्रणाम मित्रों। आज की जो घटना है बहुत ही संवेदनशील है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की घटना है, जहां पे कि एक ट्रेनी डॉक्टर की के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। हमारा समाज जो है कितना संवेदनहीन हो गया है यह बताता है। और दिल्ली के निर्भया हत्याकांड के बाद यह दूसरी ऐसी घटना है, विभत्स घटना है, जिसमें कि एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जाती है, उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि देश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर क्या किया जा रहा है। आखिर कब तक देश की बेटियां निर्भया बनती जाएंगी, और इस डॉक्टर बेटी को निर्भया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। और इसके बाद जब घटना हो जाती है तो घटना की लिपापोती की भी, और कौन कौन से तथ्य हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्या इसके लिए शराब जिम्मेदार है, या वो शराबी जिम्मेदार है जिसने यह काम किया हुआ है। और मित्रों, यहाँ पे विपक्ष ने भी निर्भया की लाश पर अपनी रोटियां सेकना चालू कर दिया है। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा यह YouTube चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने राष्ट्र को बढ़िया से बढ़िया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कैसे बना सकते हैं। इसी के लिए मैंने अपना यह मेरे विचार चैनल चालू किया गया है। अगर आपके विचार और मेरे विचार समान हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि यह घटना कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ये सब सारी चीज़ें मैं इस YouTube चैनल के इस एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। यह घटना है पानी घाट, जो कि कोलकाता के 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर रहती है। वो ट्रेनी डॉक्टर रात को नाइट ड्यूटी करने के लिए अपने हॉस्पिटल आरजेकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में आती है, और अपने कलीग के साथ में वह रात का डिनर करती है। और डिनर के बाद आराम करने के लिए वह सेमिनार हॉल में चली जाती है। सेमिनार में हॉल में क्या होता है यह सुबह पता चलता है, जबकि जो कि एक बहुत ही विभत्स घटना होती है, जिसमें कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। उसके चश्मे को तोड़ के उसकी आंखों से खून गिरता है, उसके मुंह से खून गिरता है, उसका पेल्विक रीजन तोड़ दिया जाता है। यह बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद उसका दुष्कर्म किया गया होता है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय विष्ट ने उस लड़की के माता पिता को फोन करते हैं, और पहले कहते हैं कि आपकी लड़की बीमार है, आप आ जाइए। फिर दूसरी बार कहते हैं कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, आप आ जाइए। माता पिता इस सूचना की घटना पाते ही तुरंत आते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में उनको 3 घंटे तक बैठाया जाता है। उनको नहीं बताया जाता है कि उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ है। लेकिन इसके बाद जब वो जाते हैं सेमिनार हॉल में जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी की बहुत ही विभत्स रूप से उसकी बेटी की गर्दन तोड़ के, पेल्विक रीजन तोड़ के, उसकी आंखों को, चश्मा को तोड़ के, उसकी आंखों से खून निकाल करके उसके मुंह से खून गिर रहा होता है। ऐसा वो देखते हैं और माता पिता दहाड़ के रोने लगते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि इस घटना को किस कुकर्मी ने अंजाम दिया। इसके लिए वहाँ की पुलिस एक एसआईटी टीम का गठन करती है और मात्र 6 घंटे के अंदर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिसका कि नाम संजय राय होता है। वह एज ए वॉलेंटियर काम कर रहा होता है, वह एज ए सिविल वॉलेंटियर काम कर रहा होता है। सिविल वॉलेंटियर मतलब ये होता है कि जैसे होमगार्ड होते हैं, वैसे वह 2019 में एक सिविल वॉलेंटियर बनता है, जो कि पुलिस से अटैच होता है। पुलिस और हॉस्पिटल के सारे लोग उसको जानते रहते हैं। उसका काम होता है कि जो भी लोग पुलिस के लोग भर्ती होते हैं या उनके परिवार के लोग भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, तो वह उनकी सहायता करता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में सहायता करता है, उनकी दवाइयाँ लाने का काम करता है। लेकिन एसआईटी टीम का गठन होने के बाद वो 6 घंटे के अंदर में कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि जब देखा जाता है सीसीटीवी कैमरे में कि 4 बजे के पहले वह जब हॉस्पिटल में घुसता है तो ब्लूटूथ उसके कान में लगा रहता है, और जब वह बाहर आता है तो उसके कान में ब्लूटूथ नहीं होता है। और जब उसके ब्लूटूथ को उसको मोबाइल से कनेक्ट कराया जाता है तो वह कनेक्ट हो जाता है और वह कुकर्मी पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस कहती है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार संजय राय को
अधिक से अधिक और कठिन से कठिन सजा दिलाई जाएगी, अधिकतम से अधिकतम सजा दिलाई जाएगी, ऐसा पुलिस कहती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बंगाल का इतिहास जो 2022 में क्या हुआ है। इसी साल के अप्रैल माह में जारी किए गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में पश्चिम बंगाल में 11,111 बलात्कार के दर्ज किए गए हैं और उसी वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुल 34,738 मामले दर्ज किए गए हैं। और ब्यूरो आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर 71.8% रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वह 60.54% से ज्यादा काफी ज्यादा है। यह जो आरजे मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल है वह 26 एकड़ में फैला हुआ है। ये 1200 बिस्तरों का हॉस्पिटल है और 2,500 मरीज औसतन आते हैं और उस दिन 1,000 मरीज आए थे। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद और रात में सन्नाटा होने के बाद ये कैसे पता नहीं चला कि किसी के साथ में गलत घटना हो रही है, किसी की हत्या हो जाती है, यह कैसे नहीं मालूम चलता है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है जो कि आने वाले इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी और यह इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई को देने का यह आदेश चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणेशन व जस्टिस हरिहरन भट्टाचार्य ने दिया है और उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर में रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और माता पिता को यह आश्वासन दिया जाए कि यह इन्वेस्टिगेशन फेयर रहेगी, उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद पूरे देश के जितने भी डॉक्टर थे, सीनियर, जूनियर, प्रशिक्षित, जितने भी मेडिकल कॉलेज के नर्स है, सब लोग हड़ताल पे चले गए। उन्होंने ओपीडी बंद कर दी। ओपीडी बंद होने से लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं क्योंकि उनके एक होनहार डॉक्टर की हत्या कर दी गई और वो हत्या ऐसी नहीं थी कि जो नॉर्मल हत्या में गिनी जाएगी। वह बहुत ही विभत्स घटना थी, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, जिसके कारण कि पूरे डॉक्टर और पूरे मेडिकल स्टाफ सकते में हैं। और यहाँ आजकल देखा जाता है कि हॉस्पिटल की सुरक्षा कैसी है। सबको मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं। डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं, मारपीट का चालू हो जाती है। लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय होने न कारण वहाँ पे यह घटनाएं होती रहती हैं। उसमें यह जो घटना हुई है यह बहुत ही बुरी घटना है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। यहाँ पर विपक्ष ने भी अपनी रोटियां सेकनी चालू कर दी है। विपक्ष का यह कहना है कि जो ये हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल एक संस्थाओं के थ्रू चलाए जाते हैं और उन संस्थाओं में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के लोग घुसे हुए हैं, वो लोग चलाते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल के लोग जो प्रशासक हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं चला पाते हैं। अभी जो आरजे मेडिकल कॉलेज की जो सुरक्षा है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए 2 सुरक्षा कर्मियों के भरोसे है। सोचिए 2 सुरक्षा कर्मी इतने बड़े 1200 मेडिकल कॉलेज का वो सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार कर पाएंगे। नाइट ड्यूटी में वो क्या कर रहे थे जब वो घटना हुई थी। यह सुरक्षा प्रश्न है, यह महिलाओं की सुरक्षा पे प्रश्न है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और यह प्रश्न चिन्ह क्यों बनता है, यह एक संवेदनशील घटना है और संवेदनहीनता की जो हमारे समाज में प्रस्तुति हो रही है वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही बुरी है। और इसका कारण क्या हो सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि जो बंदा पकड़ा गया है, जो 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 आदमी पकड़ा गया है, जो दुष्कर्मी पकड़ा गया है, उसने शराब पिया हुआ था। शराब पी के वो सेमिनार हॉल में आता है और यह विभत्स घटना को अंजाम देता है। क्या आपको लगता है कि शराब इसका एक फैक्टर नहीं। लोग शराबी होते हैं, शराब पी के कोई घटना कर देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे शराब पिया हुआ था इसने घटना कर दी। लेकिन इतनी बड़ी घटना होती है शराब को लेकर। हमारे ना तो देश की संस्कृति में यह है शराब पीना, ना शास्त्रों में शराब पीना है। फिर यह हम शराबबंदी क्यों नहीं होती है, राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं होती है। गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, इन जगहों पे तो शराबबंदी की गई, लेकिन शराबबंदी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब तक कड़े रूप से शराबबंदी नहीं की जाएगी तब तक यह घटनाएं होती रहेंगी।
जाएंगे। शराब से होने वाले नुकसान को नहीं देखते, शराब से होने वाले फायदों को सब देखते हैं कि शराब पीने से राजस्व इतना बढ़ गया, राजस्व इतना घट गया, ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन एक परिवार बर्बाद होता है उसको नहीं देखा जाता है, एक व्यक्ति बर्बाद होता है उसको नहीं देखा जाता है, एक समाज बर्बाद होता है उसको नहीं देखा जाता है। अगर यह शराबबंदी नहीं होती है तो आज एक पहले दिल्ली में हुआ था, अब बंगाल में हुआ था, और हर जगह अब होंगे, क्योंकि शराब है, शराब हर जगह उपलब्ध है। शराब जब हर जगह उपलब्ध रहेगी तो ये घटनाएं होती रहेंगी। और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ढुलमुल रवैया नहीं करना पड़ेगा। हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, अगर नहीं लगाए जाएंगे तो फिर ये घटनाएं होती रहेंगी। दरिंदे घूमते रहेंगे, जब तक हम दरिंदों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मित्रों, अगर आपके विचार और मेरे विचार समान है तो कृपया मेरा सहयोग कीजिए और इस विचारों की क्रांति को हर एक व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। शराब बहुत बुरी चीज़ है, शराब ने हमारी एक डॉक्टर बेटी को छीन लिया। यह संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाइए। धन्यवाद।